किसी मोटिवेशन स्पीच सुनने के बाद 2 मिनट तक आपका जोश, आपका उत्साह जागता है और 2 मिनट के बाद आप फिर ठंडे हो जाते हैं। 2 मिनट कहें या फिर 2 दिन कहें, इसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है। मोटिवेशन वो होना चाहिए जो निरंतर रहे, जो जीवन भर रहे। और ऐसा मोटिवेशन आपको किसी वीडियो से नहीं मिल सकता, ना ही किसी स्पीच से मिल सकता है। मोटिवेशन जगाने के लिए आपको खुद के अंदर से आलस्य को ख़त्म करना होगा। आलस्य की जड़ को समझकर उसकी जड़ को ही उखाड़कर फेंकना होगा। उसके बाद ही आपके अंदर एक ऐसा जोश, एक ऐसा उत्साह जन्म लेगा जो निरंतर रहेगा, जो हमेशा रहेगा। चलिए मैं आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आलस्य का ताकत और कमजोरी से कुछ लेना देना है? क्या शारीरिक रूप से ताकतवर इंसान आलसी नहीं हो सकता? और इसके विपरीत शारीरिक रूप से कमज़ोर आदमी क्या जोशीला या फिर उत्साह से भरा नहीं हो सकता? हमने अपने आसपास कितने ही ऐसे लोगों को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बहुत ताकतवर होते हैं, जिम करते हैं, शारीरिक व्यायाम करते हैं, लेकिन वो फिर भी आलसी होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इतना ताकतवर आदमी जो काम चाहे वो झट से कर दे, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता। तो एक बात तो समझ में आ गई कि ताकत से आलस का कुछ लेना देना नहीं है। जोश और उत्साह तो कहीं और से ही जन्म लेता है। और एक बार अगर आप उस केंद्र को समझ जाते हैं कि जोश कहाँ से पैदा होता है, तो जीवन भर आपको आलस्य कभी छू नहीं पाएगा और आपको कोई दूसरा मोटिवेशन स्पीच सुनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की जो बौद्ध कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, उसमें आपको एक ऐसा रहस्य पता चलेगा जिसमें कि आप अपने आलस्य को त्याग कर हर पल मोटिवेट रहकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबाकर ऑल को ज़रूर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश भारत पर अंग्रेज़ों का राज हुआ करता था। उस समय ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिताया करते थे। उसी समय अलीपुर नाम के एक गांव में आकाश अपने पिता के साथ रहा करता था। आकाश अभी शादीशुदा नहीं था और अपने पिता के साथ खेती बाड़ी में अक्सर उनका हाथ बटाया करता था। उसके पिता बूढ़े हो चले थे, लेकिन खेतों का काम करना अब भी उन्होंने नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ आकाश शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत था। जिस काम को करने के लिए 4-4 लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, वहाँ पर आकाश उस काम को अकेले ही कर देता था। उसमें एक अद्भुत ताकत थी। उसकी माँ घर पर गाय और भैंस पाला करती थी, जिसका दूध पी पीकर आकाश बहुत ही ताकतवर हो चुका था। और इसी वजह से गांव में कोई भी आकाश और उसके परिवार के साथ पंगा या झगड़ा नहीं करता था। उस समय हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था और जो भी खेती बाड़ी में अनाज पैदा होता था, उसका बहुत सा हिस्सा लगान के रूप में अंग्रेज उनके गांव में आकर ले जाया करते थे। इसलिए गांव वालों को अपने खाने पीने की चीज़ उगाने के लिए खेत में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि बहुत सारा अनाज लगान के रूप में देने के बाद उनके पास खाने के लिए बहुत कम अनाज बचता था। इसलिए ज़्यादा मेहनत करके वो अपने लिए पूरे साल का अनाज पैदा करने की कोशिश करते थे। हालांकि आकाश का पिता अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन वो खेती बाड़ी के काम में बड़ा ही अनुभवी आदमी था। कौन सी फसल कब होनी है, उसमें कितना पानी देना है और कितनी मेहनत उस फसल को चाहिए, ये सब आकाश के पिता को भली भांति पता था। और वो मेहनत करने से भी कभी पीछे नहीं हटते थे। जाड़े के दिनों में रात रात भर अपनी फसल में पानी देने का काम वो बड़ी ही आसानी के साथ कर लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनकी उम्र बढ़ चली थी और उनकी देखने की क्षमता भी कम हो गई थी। इसलिए रात को फसल में पानी देना बड़ा ही जोखिम भरा होने लगा था, क्योंकि खेतों की तरफ बहुत से जंगली जानवर रहा करते थे, जिससे आकाश के पिता की जान का खतरा भी बढ़ गया था। जैसे कि बहुत बार उस खेत में सांप भी देखा गया था। इससे आकाश की माँ बहुत चिंतित होती थी और वो आकाश को अक्सर कहा करती थी कि बेटा, तुम्हारे पिता अब बूढ़े हो चुके हैं, अब सारा कामकाज, सारी जिम्मेदारियाँ
तुम्हें अपने सर पर लेनी चाहिए। जरा सोचो कि घर में जवान बेटा होते हुए भी बूढ़ा पिता खेतों में काम करता घूमे, ये बात अच्छी लगती है? अरे तुम में इतनी ताकत है, तुम इतने मजबूत हो, इतने ताकतवर हो, तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? लेकिन आकाश पर उनकी माँ की बातों का कोई असर नहीं होता था। वो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाता रहता, तरह तरह के खेल खेलता रहता था, लेकिन अपने पिता की मदद करने के लिए कभी आगे कदम नहीं बढ़ाता था। एक दिन जब आकाश के पिता खेतों में पानी लगा रहे थे तो आश्चर्यचकित रूप से एक सांप उनके पैर पर काट कर चला गया। उनके आसपास मदद के लिए कोई भी नहीं मौजूद था। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अपने घर तक पहुँचे। रात का समय था और अस्पताल भी आसपास कहीं पर नहीं था। सबसे नज़दीकी अस्पताल वहाँ के नगर में था, जो कि गांव से बहुत दूर था। इसलिए जब आनन फानन में आकाश अपने पिता को नगर में लेकर जा रहा था तो रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो जाती है। आकाश अपने पिता के मृत्यु शरीर को लेकर अपने घर वापस लौट आता है। उसके घर में सन्नाटा सा छा गया था। घर में अब कोई नहीं बचा था जो घर की जिम्मेदारियां अपने कांधों पर ले सके। घर में सिर्फ आकाश और उसकी माँ बची थी। अब पूरी जिम्मेदारी आकाश के कांधों पर थी। आकाश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका जीवन आगे किस तरह चलने वाला है। अब तक जो आकाश बेफिक्र हुआ करता था, अचानक से सारी जिम्मेदारियां उसके कांधों पर आ गई थी। अब उसे ही फसल उगानी पड़ती थी, फसल की देखभाल करनी पड़ती थी, फसल में पानी देना, सब उसी का काम हो गया था। लेकिन आकाश के मन में एक ऐसी आदत लग चुकी थी कि उसका किसी काम में मन ही नहीं लगता था। बस पूरे दिन गप्पे लड़ाना और ताश खेलना, यही उसका काम हुआ करता था। लेकिन समय ने करवट ली और वो दिन भी आ गया जब अंग्रेज उस गांव से लगान वसूल करने के लिए आ पहुंचे थे। आकाश अपने खेतों की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए उसके खेत में बहुत कम अनाज हुआ था। दूसरे खेतों के मुकाबले उसके खेत में आधा अनाज हुआ था और आधे में से ज़्यादातर हिस्सा अंग्रेज लगान के रूप में वसूल कर अपने साथ ले गए थे। अब आकाश के घर में खाने के भी लाले पड़ चुके थे। दाने दाने के लिए उसकी माँ अपने पड़ोसियों की मोहताज हो चुकी थी। उसकी माँ को मांगना अच्छा तो नहीं लगता था, लेकिन वो कर भी कह सकती थी, क्योंकि आकाश एक बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का आदमी हो चुका था। अब उसके खेत बंजर पड़े रहते थे, उनमें कोई अनाज उगाने वाला नहीं था। ये देखकर आकाश की माँ को बहुत आघात पहुंचता था। उसके सीने में एक दर्द सा उठता था। जो परिवार कुछ समय पहले इतना धन संपदा हुआ करता था, उसके पति के मरते ही वो दाने दाने के लिए पड़ोसियों के मोहताज हो चुकी थी। वो अक्सर आकाश को समझाने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन उनकी बातों से आकाश में कुछ देर तक जोश और उत्साह तो जागता था। वो सीधा रस्से उठाकर अपने खेत पहुंच जाता था, लेकिन कुछ देर बाद फिर से उसका उत्साह, उसका जोश ठंडा पड़ जाता था और फिर से वही जीवन शैली शुरू हो जाती थी। एक दिन जब आकाश की माँ आकाश को जली कटी सुना रही थी तो आकाश ने गुस्से में आकर अपनी माँ से कहा, मैं भी तो चाहता हूँ दूसरों की तरह अनाज उगाना, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं रोज़ रात में ये सोचकर सोता हूँ कि सुबह उठकर अपने खेतों में काम करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा